अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है मैं सुबह 6:30 से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बच्चों को स्कूल भेजना था, तो जैसे जैसे बच्चे रेडी हो रहे होते हैं, फेस वगैरह वॉश कर रहे होते हैं, तो मैं इनके जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं उसी टाइम पे फोल्ड कर देती हूँ। क्योंकि जो काम मैं साथ साथ कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा एक काम खत्म हो गया और बाकी का जो दिन है फिर आपका फ्री गुजरता है अगर आप अपने काम टाइम पे कर लें। अयान और आयरा मुझे अपने बेड के ऊपर से टॉयज नहीं छेड़ने देते। वो कहते हैं कि जैसे हम लोगों ने सेट किया मैं उसको वैसे ही रहने दो, क्योंकि ये दोनों रात को जब सोने के लिए लेटते हैं तो अपने टॉयज के साथ थोड़ा सा प्ले करते हैं, उसके बाद सोते हैं। बच्चों का जो रूम है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है रोज़, और हल्का फुल्का मैं करती हूँ और डीप क्लीन जो वो हमेशा मैं वीकेंड पे करती हूँ। इस तरह फिर जो मेरा आगे का वीक होता है वो आराम से गुजर जाता है। I got baby. अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. अस्सलाम वालेकुम। Mommy, you dropping the food. नो आई डिड नॉट। No, dropped it. साइड पे कर दो ना, उसके ऊपर क्लिप लगा हुआ है। Yeah. जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं, अपने जो बर्ड्स के ऊपर हम लोगों ने कवर डाला होता है या जो कपड़ा होता है उसको पीछे कर देते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी हमें देर हो जाए और इनको पता हो कि हम लोग उठे हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। मगर बर्ड्स का ये है कि ये डे टाइम में थोड़ा सा नैप ज़रूर लेते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों के लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। अयान जो है वीक में 2-3 दफ़ा तो ज़रूर भूल कर आता है अपना लंच बॉक्स स्कूल में, तो इसलिए हमेशा मैंने एक बैकअप ज़रूर रखा होता है। और लंच पे इन्होंने बस स्नैक वगैरह लेके जाने होते हैं। खाना अक्सर ये लोग घर आकर खाते हैं, और जो स्नैक होते हैं कभी वो भी पूरे वापस ले आते हैं, और जब घर आते हैं तो घर आकर खाते हैं। हर दूसरे दिन के बाद हम लोग सोच रहे होते हैं कि आज हमने बच्चों को लंच में क्या देना है, क्योंकि इनको अगर चेंज करके दें तो फिर ये खाते हैं, वरना जो रोज़ अगर इनको सेम लंच देते रहें तो फिर ये वापस लेके आना शुरू कर देते हैं। हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो अजान जब स्कूल जाता है तो उसको मुझे कुछ भी रिमाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने ये चीज़ वापस लेकर आनी है, या आज आप लोगों ने लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं वो वापस देनी है। मगर अयान को मुझे हर चीज़ रिपीट करनी पड़ती है कि आप जो चीज़ें लेकर जा रहे हैं वो वापस लेकर आना, और आज आपका लाइब्रेरी डे है। 2 वीक से मैं इसको याद करवा रही हूँ कि आपका लाइब्रेरी डे है आज, तो आप रख लो। मगर बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं तो उसके बाद भूल जाते हैं। रात में मैंने चने भिगो कर रखे थे और मैंने बच्चों को कहा था कि देखो ये कितने छोटे से हैं, और जब ये ओवरनाइट सोख लेंगे तो सुबह इसका साइज बड़ा हो जाएगा। मेरे बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे सुन के कि मामा ये तो साइंस एक्सपेरिमेंट हो गया। तो सुबह उठते ही लोगों ने मुझसे पूछा कि जो हम लोगों ने सोख किए थे तो वो बड़े हुए हैं साइज में कि नहीं हुए। देखो, ओपन करो और देखो। God, look at how big they are. I want to see. मैंने आपको क्या कहा था? रात को साइज देखा था उसका कितना छोटा था। Mama, we have to wait a couple more days so it can be big. नहीं, कपल मोर डेज नहीं, आज मैं इसको कुक कर लूंगी। आई डू वेट। I want to see. I can't. ये देखो। I can't. It kind of looks like it's so big. Mama, it kind of looks small. What is that? Mama, चने। Mom, chane? I thought it was corn. इधर देखो, बोलो चने। I thought it was corn. कॉर्न नहीं है, चने। Chane. Mama, can I talk to you? जी। The only difference it's how did it even change different colors? How does it change different colors? क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट सोक किया है ना, इसलिए। And Mommy put the color on yellow. That's why. हाँ जी। Any color you put next to the kitchen, it's what this do. तो जा मेरा बेटा जाके जल्दी से चेंज कर। Toothpaste. ये जो क्लिप मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, इस दिन मेरे देवर और देवरानी ने आना था, तो मैंने सोचा कि मैं चिकन सैंडविचेस बना लेती हूँ और साथ में मैं थोड़ा सा फ्रूट कट कर लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे वो लोग ज़्यादा खाना वगैरह नहीं खाते और दूसरी चीज़ें जो वो इस टाइम पे सूट नहीं करती। तो हमारी कोशिश होती है कि जब इस टाइम पे मिलें तो कावा बना लें या कोई हल्की फुल्की चीज़ हो साथ। तो ये जो रेसिपी मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ बहुत क्विक है, बहुत ईजी है, और अगर आपने चिकन पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, फ्रीज किया हुआ है, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। मगर उससे पहले जो मैंने यहाँ पे गलती की मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं चूल्हा ऑन करके यहाँ पे खड़ी हुई थी और इतना टाइम हो गया, मैं सोच रही हूँ कि अभी पक नहीं रहा, मगर देखा तो मैंने पीछे वाला चूल्हा ऑन किया हुआ था। तो ये स्टेप आप लोगों ने नहीं करना।
तो खैर चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल के। उसके बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया इस तरह से ब्लेंडर के अंदर डाल के। ब्लेंडर में करना या मिक्सी में करना, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा भूनूंगी इसको। ये पक तो गया चिकन, मगर मुझे जो है वो थोड़ा सा होता है कि चिकन में से बिल्कुल भी स्मेल ना आए, तो मैं इसको हमेशा थोड़ा सा लाजमी भूनती हूँ। थोड़ा सा बटर डाला है और उसके बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड किया है। मुझे वैसे भी सैंडविचेस वगैरह चाय के साथ, कहवे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मेरी कोशिश होती है कि जब किसी ने आना है टी टाइम पे तो सैंडविचेस ज़रूर हों साथ। रोज़ों में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं, मगर इस दफ़ा मैंने और सभी ने डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ हेल्दी चीज़ें खाएंगे। लास्ट ईयर रमज़ान में भी मैंने बहुत कम फ्राइड आइटम्स बनाए थे। हर चीज़ जो वो मैं एयर फ्रायर के अंदर करती थी। इस साल जो रोज़े हैं हमारे बहुत छोटे होंगे और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। सबसे छोटे रोज़े इस दफ़ा हम लोगों ने रखने हैं और इस तरह के भी रोज़े रखे हैं कि रात 2 बजे हम लोगों ने अगर सहरी किया तो रात 10 बजे तक या 10:30 तक हमारा रोज़ा खुलता था। तो यहाँ पे जो मैं चिकन भून रही थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और बहुत थोड़ा सा डाला है क्योंकि मैंने जब इसको बॉईल किया था चिकन को तब ऐड किया था। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया था और अब जो है इसमें मैं स्प्रिंग अनियन ऐड कर रही हूँ। इस टाइम पे सिर्फ जो व्हाइट पार्ट होता है मैंने वो ऐड किया और जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो मैंने लास्ट के लिए रख लिया, क्योंकि अगर वो इस टाइम पे मैं ऐड करूंगी तो वो सॉगी हो जाएगा और वो टेस्ट नहीं आता। और जब मैं वो ऐड करूंगी उसके बाद जो चूल्हा है वो मैं बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। मुझे स्प्रिंग अनियन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और मेरी कोशिश होती है कि जब जैसे मैं कबाब बना रही हूँ या इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसमें ज़रूर ऐड करूँ, और सैंडविचेस में तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। अब जो है इसको मैं किसी बॉल में निकालूंगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो और उसके बाद जो है इसमें जो बाकी की चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें मैं क्रीम चीज़ ऐड करूंगी और अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो जैसे ब्लॉक्स के अंदर आती है या क्यूब्स में चीज़ आती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें जो वो इक्वल क्वांटिटी में बीच में जाएंगी। जैसे कि अगर मैंने 2 टेबल स्पून चीज़ के लिए हैं तो 2 टेबल स्पून ही मैं मेयो के भी लूँगी। उसके बाद इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे और ऑर्गेनो और ब्लैक पेपर ऐड की थी। उसके बाद आप ब्रेड के एजेस रिमूव कर लें और ये जो मटेरियल है उसमें लगा लें। अगर आप ग्रिल करना चाहते हैं तो उस तरह भी कर सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं। फ्रूट में मैंने ऑरेंजेस काट लिए थे, कैंटलॉप था और थोड़े से स्ट्रॉबेरीज थे। फ्रूट माशाल्लाह हमारी फैमिली में सारे बहुत शौक से खाते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा फ्रूट ज़रूर काटें। She was there. She tried. बच्चों के इतने ज़्यादा बाल बड़े हुए थे, हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था कि इनके बाल कट करवाएं, क्योंकि जब सभी की ऑफ होती है तो बच्चे स्कूल में होते हैं। तो आज जब बच्चों को हमने ऑफ करवाई थी ताकि हम लोग इनके बाल कट करवा सकें, और उसके बाद जो हम लोगों को थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी थी। अजान इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, कह रहा था मामा फाइनली हम लोगों ने हेयर कट ले लिया है। बच्चों के हेयर कट करवा के हम लोग चले गए थे ग्रोसरी करने के लिए। वहाँ से मैं कुछ फ्रूट लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि इनको वॉश करके रख लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको वॉश करके रखूंगी तो बच्चे खाएंगे, वरना ये इसी तरह फ्रूट पड़ा रहेगा। तो बस यहाँ पे जो फ्रूट लेकर आई थी उसी को मैं वॉश कर रही हूँ। ग्रेप्स लेकर आई थी और माशाल्लाह आप देखेंगे ग्रेप का साइज कितना अच्छा होता है, और ख़ास तौर पे जो हम लोग कॉस्को से लेके आते हैं बहुत मीठे होते हैं ग्रेप्स और बहुत मज़े के होते हैं, और जब हम इनको ठंडा करके खाते हैं तो और ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। मुझे हमेशा से इस तरह के जूसी फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, जैसे ऑरेंज होता है, वाटरमेलन होता है। एप्पल मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, मगर कभी कभी मुझे मजबूरी में खाना पड़ता है, क्योंकि एप्पल जो है वो आयरन रिच फ्रूट है और आयरन की वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा कमी रहती है। मैंने देखा अक्सर लोग जो हैं वो बेकिंग सोडा डालकर इसको रख देते हैं और उसके बाद फ्रूट वॉश करते हैं, मगर मैंने कभी भी इस तरह से नहीं किया। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पानी के साथ वॉश कर लेती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से जो डर्ट होती है वो निकल जाती है अंदर से। वैसे भी जो यहाँ पे फ्रूट्स आते हैं वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो बस हल्का फुल्का अगर हम इसको पानी से वॉश कर लेते हैं तो काम चल जाता है। आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कौन कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है। 2 दफ़ा हम लोग वाटरमेलन लेकर आए हैं और इतने मज़े का मीठा निकलता है, और इसका कलर आप देखें कितना खूबसूरत है। थोड़ा सा मैंने बच्चों के लिए कट करके रख लिया था और थोड़ा जो है वो मैंने सभी और अपने लिए कट किया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं सभी के साथ खाऊंगी तो जल्दी खाया जाएगा, वरना ये फ्रिज में ही पड़ा रहेगा। हम लोग वाटरमेलन के ऊपर नमक डालकर खाते हैं और जो संतरे होते हैं उसके ऊपर भी डालकर खाते हैं। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो मेरी दादी जो है उसके कवर के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल लेती थी और थोड़ा सा नमक भी डालती थी, तो हम उसको मिक्स करके खाते थे।
तो खैर यहाँ पे मैंने जो ग्रेप्स वॉश करके रखे थे ड्राई हो गए थे। अब इसको मैं इस तरह एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दूंगी ताकि जब मेरा दिल करे या बच्चों का दिल करे तो हम लोग निकालें और खा लें। मेरे बच्चों की स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई है मगर विंटर्स में और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैं चाह रही थी कि मैं कुछ इस तरह का लेकर आऊँ कि बच्चों की जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहे। वैसे अगर हम लोग सुपर स्टोर या वॉलमार्ट से अगर हम लोग एक इसका पैक लेते हैं वैसलीन लोशन का तो $7 to $8 का आता है, मगर ये जो पैक मैंने कॉस्को से लिया इसमें 3 लोशन है और इसकी जो प्राइस है वो $15 थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।